हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संगीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो मैं आए दिन देखती हूँ, आए दिन अपने समाज में देख रही हूँ कि लोग जो हैं एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हैं, है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है यार कि क्यों ही किसी को कॉपी करना। मतलब लोग जिस होड़ में लगे हैं, कॉपी करने में लगे हैं, क्यों कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। जब भगवान ने आपके अंदर डिफरेंसेस किए हैं, भगवान ने आपको कॉपी करके नहीं भेजा है, भगवान ने आपको किसी की तरह भेजा है। आप किसी भी एक को देख लीजिए, कोई एक किसी भी एक दो लोग एक जैसे नहीं है ना। आप अपने घर में ही अपने रिश्तों में देख लीजिए, सब अलग अलग है ना। फिजिकली भी, मेंटली भी सबका अलग अलग मेंटली लेवल है, नेचर भी सबका अलग अलग है ना। तो हम उसको जब कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, और मैं लोगों को देख रही हूँ कि होड़ लगी हुई है बाहर एक दूसरे को कॉपी करने में। अपने रिश्तेदारों में कॉपी हो रही है, अपने आस पड़ोस से कॉपी हो रही है, और अपने मतलब दोस्तों की तरह, मतलब उसकी तरह पूरी नकल कर लूँ मैं। उसकी जैसी, उसके पास जो कार है वो मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास जो एसी है वो मेरे पास होना चाहिए, उसके पास जो भी सामान है सब मेरे पास होना चाहिए, है ना। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि मतलब किसी को कॉपी करके आप क्या कर लेंगे। और बहुत और तो और मतलब लड़कियां तो मतलब बहुत सी ऐसी हैं जो ये सोच रही हैं कि मैं इसकी तरह फिजिकली दिखने भी लगूं, मतलब मैं इतनी ही गोरी हो जाऊं, मैं ऐसी ही सुंदर लगूं, मैं इस तरीके से हेयर स्टाइल कर लूं, मैं इस तरीके से कपड़े पहनूं, मैं सेम इसकी नकल करूं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है क्या उसकी तरह क्यों बनना चाहते हैं। आप अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, आप अपने आप को अलग कुछ करके दिखाइए ना। आप अपने आप को अलग बन के दिखाइए। आप कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको कॉपी करने की सोचें। कॉपी तो वैसे किसी को किसी की नहीं करनी चाहिए, पर कुछ हद तक आप उसकी तरह अपने आप को वो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसकी नकल तो कोई कर ही नहीं सकता है किसी की भी, ना फिजिकली और ना मेंटली, ना नेचर वाइज। नेचर भी भगवान ने सबको अलग अलग दिया है और आप उसकी तरह नहीं बन सकते। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि आप अलग हैं, आप यूनिक आइडेंटिटी हैं। आप किसी की तरह सेम नहीं बन सकते, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। और अगर आप इकोनॉमिकली मतलब उसको कर भी लेंगे, जैसे तैसे लोन लेके किसी से मांग के, आपने बाई चांस उसके बराबरी कर भी ली पैसों में, कि पैसे में मतलब उसके पास जो जो है आपने सब वही खरीद लिया, वो उसी टाइप का खरीद लिया, उसी टाइप के सब सामान खरीद लिए, तो फिर आप मेंटली सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिलने वाला। मेरा मतलब पर्सनली ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि मैं ये देख रही हूँ कि जो बंदा, जो इंसान अपनी चीज़ों में खुश है, अपनी जितनी सैलरी है उसमें संतुष्ट है, उसमें खुश है, वो तो सब कुछ कर सकता है। वो मतलब मेंटली भी खुश है और वो सेटिस्फाई है लाइफ से, है ना। और जितने लोग कॉपी करने में लगे हैं कि मैं उसकी तरह दिखूं, मैं उसकी तरह बन लूं, मैं उसकी तरह सारा सामान ले आऊं, वो मेंटली फिर वो डिस्टर्ब है यार। मेंटली फिर वो मतलब टेंशन में रहते हैं, थोड़ा उनके मन में रहता है। और जैसे तैसे कर भी लेंगे तो फिर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो पैसे लेके आएगा बंदा, है ना। तो उसकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि मतलब मेरे पे पैसे कम हो गए हैं, घर में लड़ाइयाँ होंगी, ये सब होगा। मतलब मेंटली सुकून नहीं मिलता यार बिल्कुल, है ना। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी को कॉपी ही क्यों करना। मतलब हमारे मन में ये चीज़ क्यों आती है कि हम उसको कॉपी करें, उसको कॉपी करें। हम क्यों किसी को कॉपी करें। हम तो हम तो अपने आप में खुद इतने सर्व गुण संपन्न हैं, हमको भगवान ने खुद इतनी कुछ ना कुछ क्वालिटी दी होगी। आप अपने ही क्वालिटी को एनहांस कीजिए ना, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए ना। आप किसी को क्यों कॉपी कर रहे हो। और भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है, आप उस क्वालिटी को अपना निखारिए, उस क्वालिटी को दुनिया को दिखाइए। किसी को कॉपी करने की मत सोचिए, है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे जो अपने पास है ना, जो चीज़ अपने पास है, आप उसमें संतुष्ट रहिए, उसमें सेटिस्फाई रहिए। आप किसी को कॉपी करने की मत सोचिए। और जो आपका फीचर है, जो आपका बनावट है, आपका कलर है, आप उसमें संतुष्ट रहिए। आप दिखने में भी कि वो सुंदर है, मैं उसकी तरह, आप क्यों नहीं हो सुंदर, आप सुंदर हो। और आपको सुंदर मानने के लिए आपको खुद को सुंदर मानना पड़ेगा। जब आप अपने आप को ही सुंदर मानने लग जाएंगे तो फिर आप किसी को कॉपी करने की नहीं सोचेंगे कि मैं उसकी तरह हेयर स्टाइल कर लूँ, मैं उसकी तरह ड्रेसअप कर लूँ। मैं उसकी तरह क्यों करूँ। मैं तो अपने आप में खुद अच्छी हूँ ना, ये मान के चलिए ना, मैं खुद अपने आप में अच्छा हूँ ना। मैं अपने आप खुद ही यूनिक पर्सनैलिटी हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगा, ये मान के चलिए आप लोग, है ना। तो मेरा मानना ये है कि
जो भी आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी फाइनेंशियल वो है, प्रॉब्लम है, उन सबको देखते हुए, उन सबको आप देखकर और उस हिसाब से आप अपना करिए। मतलब कि जैसे आपकी जो भी नीड है आप उस चीज़ को लीजिए, किसी को देख के कॉपी करने के लिए मत लीजिए कि उसने ये चीज़ ली है तो मुझे कॉपी करना है तो मैं भी लूँगा यार, ये गलत है। ये चीज़ उसके पास है, मुझे भी चाहिए यार, हमें नीड नहीं है लेकिन हम कॉपी कर रहे हैं, हम उसको क्यों कॉपी कर रहे हैं? तो आज की डेट में वही इंसान संतुष्ट रह सकता है, वही इंसान खुश रह सकता है जो कि अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से काम करे। जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ लीजिए, जो आपको ज़रूरत है, आपका जो इंटरेस्ट है वो चीज़ कीजिए। मतलब अपने हिसाब से अपना देखिए, किसी को कॉपी मत करिए, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहती थी कि मुझे जो मतलब आए दिन मैं देख रही हूँ कॉपी, एक दूसरे को नकल करने का होड़ चल रही है, कॉपी करी जा रहे हैं, लोगों की कॉपी कर रहे हैं, भले ही अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जा रही है, मेंटली संतुष्ट नहीं है, तब भी मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, लोन लिए जा रहा है सिर्फ कॉपी करने के लिए। अरे भाई, किसी को कॉपी मत करिए, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। बाय।